इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, तो बेसिकली अब थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं गुप्ता पीरियड का। तो इसको है ना गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ट की प्रोग्रेस हो गई थी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड फिलोसफी, इन सब का बेसिकली ये सारी ग्रोथ एकदम पीक पे प्रोग्रेस होने लगी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो पॉलिटी थी काफ़ी स्टेबल थी, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होने लगे थे, सोसाइटी भी पीसफुल थी। ठीक है, और काफ़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मेजर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस था बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के लिए बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले। दैट्स वाई इसको क्या कहा गया, गोल्डन एज ऑफ एंशंट इंडिया। ठीक है, अब इसके जो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्ता। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। एंड इन्होंने जो टाइटल जो एज्यूम करा था वो था महाराजा धिराज। एंड इन्होंने जो जहाँ रूल करा वो रीजन्स थे साउथ बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इन्होंने मैरिज किससे करी, इनकी जो शादी हुई वो लिच्छवी प्रिंसेस से हुई। ठीक है, जिनका नाम था कुमार देवी। और इसकी वजह से ने जो रीजन को इन्फ्लुएंस करा और जहाँ पे जो इनको रीजन मिला वो था नॉर्दर्न बिहार। ठीक है, नेपाल वाला रीजन। एंड इनके टाइम, इनके ड्यूरेशन पे इन्होंने गोल्डन कॉइन्स जो है रिलीज़ करे बेस्ड ऑन कुमार देवी एंड चंद्रगुप्त के जो इन्फ्लुएंस के साथ, फिगर्स के साथ। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, कुमार देवी कॉइन्स। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, उन्होंने रूल करा 335 CE से लेके 380 CE तक। ठीक है, उनको बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MPPSC में क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका, वो द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त। ठीक, देन इनके जो रिकॉर्ड्स है वो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जो कि कंपोज बाय हरिसेना, वो आपको देखने को मिलते हैं। एंड उन्होंने आर्यवर्त के 8 किंग्स को कॉन्क्वर्ड करा। ठीक है, एंड 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापथ साउदर्न इंडिया के। फिर परफॉर्म्ड अश्वमेधा यज्ञ एंड अश्वमेधा कॉइन्स, टाइगर स्लेक कॉइन्स, बैटल एक्स कॉइन्स एंड वीना कॉइन्स। तो दीज आर द कॉइन्स जो इन्होंने अपने ड्यूरेशन में रिलीज करे। एंड ही वॉज अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ पोएट, म्यूजिशियन। ठीक है, तो इसमें इनको इनको भी दिलचस्पी थी। ही वॉज द मतलब काफ़ी रेनोन्ड किंग थे ये अपने ड्यूरेशन के। देन इनके सन आते हैं जिनका नाम था कुमार गुप्त टू। ही वॉज ऑल्सो नोज एज विक्रमादित्य। उन्होंने उज्जैन को रूल करा। डिफीटेड द साकाज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात, काठियावाड़ और वेस्टर्न मालवा। मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है और ये इनकी रिकॉर्ड्स है विक्ट्री का कि इन्होंने बख्तियार्स को या साकास को हराया था। कालिदास एंड अमरसिम्हा वॉस वो पार्ट ऑफ वो पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। ठीक है, कालिदास और अमर सिम्हा इनके कोर्ट के पार्ट थे। चाइनीज बुद्धिज्म मंक फाहियान इनके टाइम पे आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान किसके टाइम पे आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। फिर आते हैं हमारे कुमारगुप्त जो उनके पुत्र थे। उनका जो था नोन फॉर इस कर्म धंधा, मंसूरपुर इंस्क्रिप्शन, महाराजा जी राजन, रूलर ऑफ 4 ओशियंस। ही शूट द कॉइन फॉर फिगर्स ऑफ कार्तिकेय एंड अ पिकॉक। तो इन्होंने जो कॉइन पूछ लेंगे आपसे कि जो कार्तिकेय और कॉक के पिकॉन गुप्ता पीरियड में किसने जो है इशू करे थे, तो वो हम बताएंगे कि किसने करे थे, कुमारगुप्त ने। एंड ही परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, अज्यूम द अश्वमेध महेंद्र एंड महेंद्रादित्य। देन आते हैं आपके स्कानंद गुप्त। स्कानंद गुप्त बेसिकली जो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्त। ठीक है, ही ब्रेवली अगेंस्ट फॉट अगेंस्ट हुनाज, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स से थे, मतलब बेसिकली फॉरेनर इन्वेजन के ड्यूरेशन की बात है। देन बिहारी पिलर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड फॉर इस कंक्वेस्ट ऑफ अ पुष्यमित्र सुंग, मतलब इन्होंने पुष्यमित्र सुंग के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो वो उसके रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे बिहारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। एंड ही ऑल्सो रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, जो कि जूनागढ़ में आपको इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। एंड स्कानंद गुप्त डेथ वॉज 467 CE एंड फॉलोड बाय डिक्लाइन ऑफ द वीकर सक्सेसर। तो बेसिकली स्कानंद के बाद जो भी वीकर सक्सेसर आने लगे उसके लिए क्या हुआ कि उसके उपलक्ष्य में क्या होने लगा कि गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करने लगता है। तो राइज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड जब डिक्लाइन करेगा तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो
निकल के आते हैं, अपने क्लेम करने लगते हैं राज्यों में, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड्स हो जाता है। तो मतलब जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड इट लेड टू डिक्लाइन इन द गुप्ता एम्पायर। इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है डिक्लाइन करता है। अब थोड़ा बहुत हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन, अचीवमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो हमें यहाँ देखने मिलता है कि विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, इसमें आप देखते हैं साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, इन सब का एडवांसमेंट काफ़ी हुआ था। यहाँ पे मेजर वर्क कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट वॉज ऑल्सो देयर। यहाँ पे डेसिमल, ज़ीरो और पाई का भी कैलकुलेशन आपको देखने में मिलता है। यहाँ पे इन्वेंशन होता है। आर्ट में भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, अजंता एलोरा वॉज द पार्ट ऑफ दिस पीरियड ओनली। तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स हैं। अब गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिविजन्स में डिवाइड था। तो पहला डिवीज़न हमारा भुक्ति जो प्रोविंस कहलाता था, और विषया जो सब डिविजन्स थे। उपारिग्रह और विषयपति जो थे हेड भुक्ति के थे और विषय के थे। मतलब जो भुक्ति था वो प्रोविंस था, उसके हेड कौन था, उपारिग्रह, और विषयपति वॉज द हेड ऑफ विषया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, विषया का हेड विषयपति और भुक्ति का बीयू, ठीक है, उपारिग्रह। विथि एंड विलेजेस वर द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। विथि और विलेजेस जो थे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करते थे। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे मतलब मौर्यन एम्पायर जैसी नहीं थी। मतलब जो जैसे कोई प्रोविंस है या फिर कोई विलेज है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी उतनी इफेक्टिव नहीं थी एज कंपैरिजन टू मौर्यन एम्पायर। अब कुछ ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स की यहाँ लिस्ट दी गई है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को जो है आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ कि नरपति, तो ये हेड ऑफ फूड सोल्जर्स थे, ठीक है। ऐसे ही प्रतिहारा तो चीफ ऑफ गार्ड्स थे। तो ऐसे ही आपको एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। अब वहाँ की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ का ट्रेड हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा था, कॉमर्स अच्छा था, आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा था, किंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किसके इरिगेशन के लिए काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे थे। मेज़रमेंट्स की बात हो रही थी। मेज़रमेंट्स हमने जो है हड़प्पन कल्चर में भी देखा था कि वहाँ से ही चालू हो गया था जो मेज़रमेंट की बात करेगी। फिर क्षेत्र कल्टीवेटेड करे जाते थे इनटू क्षेत्र, मतलब लैंड अगर है तो उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उसको कैटेगराइज करा जाता था, ठीक है। और अनकल्टिवेटेड लैंड को बोला जाता था अपरहता या खीला, ठीक है। फिर आगे लैंड ओनर्स को बेसिकली अलग अलग टर्म से जाना जाता था, जैसे महातराज, ग्राम विकास, कुतुब विकास, ठीक है। दे इन्फ्लुएंस बाय प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी। अब क्राफ्ट्समैन को यूटिलिटी या लग्जर जाति कास्ट सिस्टम के थ्रू काम कर देते, जैसे वर्ण सिस्टम हमने देखा था। तो जो ट्रेडर्स थे और उसके नीचे वाले थे आउटकास्ट वाले थे, तो ये सब क्राफ्ट्समैन वगैरह वाले काम करते थे। श्रेणी वो थी जहाँ पे गिल्ड्स जैसे ट्रेड अफेयर्स करते थे। श्रेणी में जैसे क्राफ्ट्समैन्स आ गए, ठीक है, आपके जो पॉटरी मेकर्स आ गए, जो बिजनेसमैन, थोड़े बहुत मर्चेंट वाले पार्ट आ गए, तो ये आपकी श्रेणी गिल्ड्स में होते थे। मतलब जो छोटे लेवल के काम कर रहे थे सारे और ट्रेड वाले काम कर रहे थे, वो श्रेणी गिल्ड्स एक कैटेगरी बन जाती थी इनकी। कॉमन पीपल ट्रेडेड इन कॉरीज सेल्स। कौरी के भाव, मतलब जो कहते हैं ना कौरी के भाव कुछ बेचना, तो मतलब उस टाइम पे जो कौड़ी चलती थी ऐसे, अब अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, वो उसमें सेल करते थे। देन इशू लेस प्योर कॉइन्स। अब हमने देखा था कि सबसे पहले अगर जो सबसे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, वैसे तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ पहले, कि जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू करा। उसके बाद आए कुषाण, उन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स को इशू करा, बट इट वॉज बहुत ज़्यादा प्योर थे। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि गुप्ताज ने भी जो है गोल्ड कॉइन्स को क्या करा था, इशू करा था, ठीक है, बट लेस प्योर देन कुशान्स। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। नाउ सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी वॉज फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी। ब्राह्मण्स, ठीक है, एंड फ्यूडल चीफ्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स, मतलब ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स वगैरह भी दिए जाते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन एंड शूद्रास गुप्ता पीरियड में काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई थी, एंड बोथ वर अलाउड टू लिसन रामायण और महाभारत, और कृष्णा को ये वर्शिप कर सकते। सती एंड चाइल्ड मैरिज वॉज एग्जिस्ट, मतलब इस टाइम पे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जो है प्रिवेल कर रही थी। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आता है, हमने देख लिया। विस्ती वॉज फोर्स लेबर, मतलब फोर्स लेबर भी प्रिवेल कर रही थी। चांडाल वॉज कॉज आउटकास्ट। अगर हम कास्ट की बात करें तो कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सॉरी, हाँ ब्राह्मण, वन सेकेंड, हाँ ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके बाद जो आउट ऑफ द विलेज रहते थे उन्हें आउट स्कर्ट्स बोलते थे या आउटकास्ट वाले लोग बोलते थे। ठीक है, आउटकास्ट, वन सेकेंड, दिस आउटकास्ट। तो ये कैसे थे, इनको चांडाल्स बोला जाता था। ठीक है, लिव आउटसाइड द विलेज सेटलमेंट। फिर डिफरेंट रिलीजन सेक्ट्स वर को एग्जिस्ट, जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म इस टाइम पे आ गए थे। ठीक है, रिलीजन प्रोपोगेट करने लगा था और दोनों लोग अपने अपने टेम्पल्स को जो है बिल्ड करने लगे थे। अब कुछ रिलीजियस टेक्स्ट भी थे जैसे पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब का एक्सपेंड होने लगा। मतलब हिंदुइज्म के लिए तो ये बेसिकली अ गोल्डन एरा ही हुआ था। ठीक है, गोल्डन एरा। देन हम देखते हैं कि भगवतिज्म भी काफ़ी प्रमोट होने लगा अराउंड द विष्णुइज्म के। अब कुछ आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि अजंता, ठीक है, बुद्धिज्म की लाइफ पे अजंता केव्स का भी फॉर्मेशन हुआ, बाघ केव्स का हुआ। ठीक है, स्कल्पचर्स में हम देखें तो बुद्धिज्म, शिवा और विष्णु के भी बनने लगे। मतलब फर्स्ट टाइम जो है गॉड्स के इमेज भी हमें गुप्ता कल्चर्स के बाद देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड में स्तूपास और केव्स का भी कंस्ट्रक्शन होने लगा, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होने लगा। इसलिए टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है इनिशियल स्टेज में यहीं से चालू हुआ। देन दशावतार टेम्पल आप झांसी में देख सकते हो, भितरगढ़ टेम्पल आप कानपुर में देखने को मिलेगा, पार्वती टेम्पल आपको नच नचना नचना कोतार एमपी में देखने को मिलता है, विष्णु टेम्पल जबलपुर में, बाघ के पेंटिंग्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। कुछ लिटरेचर की बात करें तो जो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट्स में 9 नवरत्न थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे अमरसिम्हा, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, खान पंकना, शंकु, वरामिर, वरारचुरी, वेताल भट्ट। तो ये उनके 9 ज्वेल्स हैं। अब धर्मराष्ट्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति वर पोर्शन ऑफ रामायण एंड महाभारत वर ऑल्सो रिटर्न इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, भाषा ने 12 प्ले का इसमें लिखे हुए थे और डेवलपमेंट ऑफ ओनेट संस्कृत लैंग्वेज का भी यहाँ पे काफ़ी डेवलप हुआ था। फेमस कुछ ऑथर्स थे और उनकी कुछ जो जो वर्क्स हैं वो हम यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ पे एक बार दे सकते हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर लेना। ठीक है, कालिदास की जैसे ज्ञान शाकुंतलम, ये विरमोवश्या, रघुवंशनाम, मेघदूतम, ये सारे कालिदास ने लिखा है। कमंडका की निस्तारा, विशाखादत्त की मुद्रा, राक्षस देवी चंद्रगुप्तम है। ठीक है, सुद्रश की मरीचा कत्तिकम है। ठीक है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता है सर्जरी पे, धन्वंतरी की आयुर्वेद, ऐसे ये आप इसको याद कर लेना। नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस हर्षवर्धन एंड साउदर्न डायनेस्टी। तो ये हमारा बस 1-2 लेक्चर में हमारा ये वाला पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।